माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद जब सभा समाप्त हुई तो सभी अनुयायी जो जहाँ से आए थे वहाँ जाने लगे। कुछ अनुयायी अपने घर को चले गए और कुछ अनुयायी आश्रम में जाने लगे। धीरे धीरे करके सभी अनुयायी वहाँ से चले गए, परंतु सभा समाप्त होने के कुछ समय बाद भी एक अनुयायी अपने यथास्थान पर बैठा ही रहा। जब उसने देखा कि सभी अनुयायी वहाँ से जा चुके हैं, तब वह उठकर महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, बताओ, तुम्हें क्या कहना है। अनुयायी ने कहा, प्रभु, मेरे वस्त्र बहुत पुराने हो चुके हैं, अब यह पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। महात्मा बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्रों की तरफ देखा तो पाया कि अनुयायी सच बोल रहा था। उसके वस्त्र वास्तव में बिल्कुल बहुत पुराने और कमज़ोर हो चुके थे, जो कि जगह जगह से फटे और उजड़े दिखाई भी पड़ रहे थे। यह देखने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने एक अनुयायी को अपने पास बुलाया और उसे आदेश दिया कि इनको नए वस्त्र दे दिए जाएं। वह अनुयायी उन्हें भंडार कक्ष में ले गया और वहां उसने उन्हें नए वस्त्र दे दिए। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन महात्मा बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि क्यों ना अपने उस अनुयायी से मिल लिया जाए। महात्मा बुद्ध घूमते घूमते उसके घर चले गए। जैसे ही उस अनुयायी ने अपने प्रभु को अपने घर आते हुए देखा तो वह खुशी से फूला नहीं समाया और उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि जरा देखो, हमारे घर कौन आया है। उसकी पत्नी, जो कि अंदर अपना घर का काम कर रही थी, वह तुरंत बाहर आई और उसने देखा कि बाहर महात्मा बुद्ध खड़े थे। अनुयायी और उसकी पत्नी ने तुरंत महात्मा बुद्ध के पैर छुए और पास ही पड़ी एक चारपाई पर कुछ बिस्तर डालकर उस पर महात्मा बुद्ध को बैठने का इशारा किया और अपनी पत्नी को महात्मा बुद्ध के लिए शुद्ध जल लाने को कहा। तब महात्मा बुद्ध बोले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहाँ बस भ्रमण के लिए निकला था और सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ। तब अनुयायी बोला कि प्रभु, यह हमारा तो अहोभाग्य है कि आप हमारे घर आए। इस पर महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, नए वस्त्र में तुम आराम से तो हो। अनुयायी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं नए वस्त्र में बहुत आराम से रह रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आपने मुझे नए वस्त्र प्रदान किए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। अनुयायी ने जवाब दिया कि नहीं प्रभु, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया। अनुयायी ने जवाब दिया, अब मैं उन्हें ओढ़ने के लिए प्रयोग करता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया। अनुयायी ने जवाब दिया कि मैंने उसे खिड़की के पर्दे की जगह इस्तेमाल कर लिया है। महात्मा बुद्ध ने फिर से पूछा, तो तुम अपने पुराने पर्दों का क्या कर रहे हो। अनुयायी ने बताया कि मैंने उसे 4 टुकड़े करके उसका रसोई में गर्म पतीले और बर्तन उतारने के लिए प्रयोग करता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने फिर से उससे पूछ लिया कि तुमने अपनी रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कपड़े का क्या किया। अनुयायी ने महात्मा बुद्ध को बताया, अब मैं उसे पोछा लगाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसके पोछे के बारे में भी पूछ लिया और कहा, तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया। अनुयायी ने जवाब दिया, प्रभु, अब वह इतना पुराना हो चुका है कि वह तार तार हो चुका है, उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने उसके एक एक तार को दिए में जलाने के लिए बत्तियां बनाई हैं।
उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित भी करूँगा। भगवान बुद्ध अनुयायी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वस्तुओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए और अगले दिन के लिए उसको आश्रम में आने के लिए आमंत्रित करके चले गए और कह गए कि कल तुम जब आश्रम आना तो जो वार्ता मेरे और तुम्हारे बीच हुई है यह पूरी वार्ता सभी शिष्यों को बताना। और अनुयायी ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब वह आश्रम गया तो उसने अपने और महात्मा बुद्ध के बीच की सारी वार्ता सभी शिष्यों को सुनाई। उसकी बड़ी सराहना हुई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई वस्तु कभी पुरानी नहीं होती। अपने पास धन होने का कभी नाजायज़ फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि पुरानी वस्तु हमारे किस काम आ सकती है, तभी हम तरक्की और प्रगति के रास्ते पर चल पाएंगे। इस संसार में सबका सिर्फ रूप बदलता है, कभी कुछ नया और पुराना नहीं होता। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा।